everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are going to discuss about Delhi University admission process 2022 and onwards. कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगी इसी वीडियो में। आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से यूजी डिग्री यानी कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 70+ यूजी प्रोग्राम्स हैं, 70+ कॉलेजेस हैं जो कि ये प्रोग्राम्स कराते हैं। सो अगर आप ऐसे किसी यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, इन दैट केस प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। स्टेप नंबर 1, सिंस 2022 CUET हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। अब CUET कैसा एंट्रेंस टेस्ट है जो कि हर उस स्टूडेंट को देना ही पड़ेगा जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी प्रोग्राम के लिए। अब 2022 के लिए एग्जाम हो गया, लेकिन आगे वाले स्टूडेंट्स के लिए सबको इसका फॉर्म फिल करना पड़ता है। पूरा फॉर्म फिल करना होता है, पूरा प्रोसीजर होता है कि क्या सब्जेक्ट्स में ये टेस्ट देना होता है, जो कि अपने आप में ही एक टास्क है जिसके बारे में आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव गिवन CUET का पेपर एंड आपके हाथ में आपके स्कोर्स आ गए। नाउ कम्स द सेकंड स्टेप हियर, व्हिच इज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना एक पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है व्हिच इज नोन एज द CSAS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल, जहां पर जाके हमारा आगे का प्रोसीजर होने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो वेबसाइट यहाँ पे आ रही है उस वेबसाइट पे जाना है एंड आपको अपना CSAS का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। इसके बाद क्या, इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पूरे प्रोसीजर को 3 स्टेप्स में 3 फेजेस में डिवाइड किया है। फेज 1 इज एप्लीकेशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इस पे आपको सिंपली पोर्टल पे जाना है, वहां जाके लॉग इन करना है एंड एक फॉर्म को फिल कर देना है जिसमें सिर्फ बेसिक डिटेल्स होने वाली, दैट्स इट। ये ऑलरेडी स्टेप हो चुका है। नाउ कम्स द फेज नंबर 2 और द स्टेप नंबर 2 व्हिच इज प्रेफरेंस लिस्ट भरने का, जो कि अभी चल रहा है। सितंबर से स्टार्ट हुआ एंड 10 अक्टूबर तक ये स्टेप चलेगा। दिस स्टेप इज ऑल अबाउट फिलिंग प्रेफरेंसेस फॉर प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस। प्रोग्राम्स का यहाँ पर मतलब है कोर्सेज से, तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन सेटअप करने होंगे कोर्स प्लस कॉलेज के, एंड ये स्टेप अभी गोइंग ऑन में है, मतलब प्रोसेस में है। तो यू कैन जस्ट गो एंड फिल। कैसे करना है, लॉग इन करना है आपको CS पोर्टल पे, वहां पर जाकर आपको पहले अपने कोर्सेज सेलेक्ट करने एंड देन उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने। तो एक प्रेफरेंस लिस्ट बन के आ जाएगी, मतलब आपको बनानी होगी एंड सबमिट करनी होगी, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। एंड नाउ कम्स द थर्ड स्टेप है व्हिच इज एलोकेशन कम एडमिशन। अब ये जो आपका स्टेप है ये कुछ पुराने सिस्टम से बहुत फेमिलियर है। जिस जाट की वहां पर आपको 12 के मार्क्स होते थे, यहाँ पर आपके CBT के स्कोर्स होते हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट की तरह आपकी लिस्ट निकलेगी और उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो। ये फेज आपका आने वाला है अभी, यानी कि थर्ड फेज अभी स्टार्ट होगा जब आपकी प्रेफरेंस लिस्ट वाली चीज़ बंद होगी। एंड इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप एक्सेप्ट करते हो अगर आपको कहीं मिल रहा है, उसके बाद आप वेरिफिकेशन के लिए भेजते हो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फिर एक्सेप्ट होता है, फिर फी पेमेंट होती है, उसके बाद आप अपग्रेड भी करा सकते हो उसको, मतलब ऊपर भी जा सकते हो, वो सब बात की बात है। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। बाय द वे 12 के मार्क्स का अभी भी थोड़ा सा रिलेवेंस तो है, क्योंकि टाई ब्रेकर्स के केस में आपके 12 के मार्क्स ही देखे जाएंगे। सो ये हो गया हमारे 3 स्टेप्स का डिस्कशन। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट्स पे जो कि मैंने पहले छोड़े थे, विच वॉज फर्स्टली कि CUET का कैसे फिल करते हैं फॉर्म एंड सेकेंडली प्रेफरेंस लिस्ट का। तो दोनों ही केसेस में हमारा एक गो टू है यहाँ पे विच इज बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन इशूड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने कुछ टाइम पहले एक बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ऐसी PDF निकाली थी जो कि बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एंड सारा काम, सारे डाउट्स उस एक PDF को पढ़ने से आपके सॉल्व हो जाएंगे। लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना। चलो हमने PDF तो खोल के रख लिया, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 1 इज टू डिटरमाइन द कोर्सेज दैट यू वांट टू अप्लाई फॉर। सपोज मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे मैथ्स ऑनर्स या स्टैट्स ऑनर्स, ये 2 ही कोर्सेज हैं जिनके लिए मैं ट्राई करने वाली हूँ, दैट्स इट। तो मैं फटाफट से PDF में मैथ्स ऑनर्स, BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स, BSc स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, इन दोनों को खोल के रख लूंगी, वो सेक्शंस खोल लूंगी। नाउ कम्स द स्टेप नंबर 2 है विच इज टू चेक द एलिजिबिलिटी। आखिर मैं एलिजिबल हूँ भी या फिर नहीं हूँ। अब ये डिपेंड करेगा कोर्स टू कोर्स। सपोज मैं मैथ्स ऑनर्स के लिए बात करूँ तो एलिजिबिलिटी वहीं पे लिखी है विच इज की आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, एक होना चाहिए आपका लैंग्वेज, यानी कि लिस्ट A से लैंग्वेज होनी चाहिए एंड आपके 2 और सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिनमें से एक आपका लिस्ट B1 में से होना ही चाहिए। ये हो गई हमारी एलिजिबिलिटी। तो मैं फटाफट से जाके चेक कर लूंगी। अब ये 3 लिस्ट क्या है, लिस्ट A, लिस्ट B1 एंड लिस्ट B2, 3 लिस्ट है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाली है। इसी PDF में ऊपर आपके पास मेंशन्ड है, जिसमें डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है। लिस्ट A में आपकी सारी लैंग्वेजेस है, लिस्ट B1 में आपके स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि आपके हम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कह सकते हैं, एंड लिस्ट B2 जो है उसमें हमारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है। तो एलिजिबिलिटी हम देख लेंगे कि क्या क्या ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं में हमें CUET का पेपर देना है। जिन बच्चों के लिए ये पेपर हो चुका है उनके लिए सुन लो, अगर आपने इन सब्जेक्ट्स में पेपर दिया है तो आप एलिजिबल हो, यानी कि आपके पास इन सब्जेक्ट्स के स्कोर्स अवेलेबल हैं तो आप एलिजिबल हो। नहीं दिया था, गलती हो गई थी, तो आप अब एलिजिबल नहीं हो इन कोर्सेज के लिए, तो उसको फिल मत कर देना।
ठीक है, तो मैं मैथ्स ऑनर्स का एग्जाम्पल लेते हुए आगे चलती हूँ एंड उसके साथ हम पहुंचते हैं इस कंक्लूजन पर। सपोज मेरे 4 सब्जेक्ट्स जिसमें मैंने अपना CBT दिया विच वॉज मैथ्स, देन इंग्लिश, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो इन दिस केस हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास लिस्ट ए से लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, वो तो कंपल्सरी चाहिए, एंड 2 जो बाकी सब्जेक्ट्स रहेंगे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्कोर्स हो गए। ठीक है, अभी जो 4 स्कोर्स है इनका मैं सम कर लूंगी। ये मैं खुद से बता रही हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो, मतलब ये हमारी बेस्ट ऑफ 4 निकालना हो गया। तो ये 4 जो सब्जेक्ट्स है उनका जो स्कोर आएगा, सम करके जो आएगा स्कोर, वही होगा हमारा स्कोर। एंड उसके बाद हर सब्जेक्ट के लिए, मतलब हर कोर्स के लिए एक मेरिट निकलेगा। इस मेरिट को हम कहेंगे प्रोग्राम स्पेसिफिक CUET मेरिट। अगर इस हमने कट ऑफ या फिर इस स्कोर को हमने क्रॉस कर लिया तो हमें सीट मिल सकती है, नहीं किया तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा आगे वाली लिस्ट निकलने का। ठीक है, एंड नाउ द थर्ड स्टेप हियर इज फिलिंग द प्रेफरेंस लिस्ट। यहाँ पर हमें कोर्स प्लस कॉलेज के कॉम्बिनेशंस की लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो कोर्स सपोज मैंने मैथ्स ऑनर्स चूज करके रखा है, मतलब मैंने अपने माइंड में फिक्स कर लिया मैथ्स ऑनर्स करनी है, तो मैथ्स ऑनर्स हो गया मेरा कोर्स। अब प्लस अब हमें यहाँ पे कॉलेजेस लिस्ट करने होंगे। अब ये कॉलेजेस का काम है, डीयू ने आसान कर रखा है, उसी बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन की PDF में हर कोर्स के नीचे मेंशन है कि ये कॉलेजेस हैं जो ये कोर्स कराते हैं। तो मेरे पास लिस्ट है कि यही कॉलेजेस हैं जो कि BSc मैथ्स कराते हैं। सिंपल। अब मुझे क्या करना है, सिंपली उन कॉलेजेस को ऑर्डर करना है एक रैंक में, जो कि मैं अपनी रिसर्च के बेसिस पे करूंगी। अब प्रेफरेंस लिस्ट पे मैं कुछ वीडियोस भी बना रही हूँ, तो उनको देख सकते हो। इसके अलावा यू कैन रीच आउट टू मी via Instagram और YouTube और via one-on-one mentorship calls as well, एंड वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी प्रेफरेंस लिस्ट के रिलेटेड। सपोज मैं आपको एक डेमो लिस्ट बना के दिखा देती हूँ कि मैं ऐसे डाल सकती हूँ कि स्टार्स ऑनर्स प्लस लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन। ठीक है, सेकंड पे मैंने डाला मैथ्स ऑनर्स प्लस स्टीफेंस, फिर मैंने डाला मैथ्स ऑनर्स प्लस हिंदू, मैथ्स ऑनर्स प्लस हंसराज, मैथ्स ऑनर्स प्लस लेडी श्री राम, मैथ्स ऑनर्स प्लस मिरांडा। ऐसे कर करके मैं अपनी लिस्ट बना सकती हूँ। इसको हम प्रेफरेंस लिस्ट कहेंगे, कोर्स प्लस कॉलेज का कॉम्बिनेशन। ठीक है, एंड इस पूरी लिस्ट को अच्छे से बिल्कुल टाइम देकर हमें बनाना है, क्योंकि एक बार ही सबमिट कर दिया ना तो उसके बाद चेंजेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये याद रखना प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए कि अच्छे कॉलेजेस, मतलब जो हमें अच्छे लगते हैं, हमारे हिसाब से अच्छे कॉलेजेस हैं, उनको ऊपर ही रखना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं सोच के चलना कि मेरे कम स्कोर है तो मुझे नहीं मिलेगा, फिर भी रखो उसको ऊपर। कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ऐसे हमें प्रेफरेंस लिस्ट अपनी रेडी करके रखनी होगी। एंड जो मैंने अभी आपको एक डेमो लिस्ट बनाई, दैट वाज अकॉर्डिंग टू मी। डिपेंड करता है किसको गर्ल्स कॉलेज में जाना है, किसको नहीं जाना है, नॉर्थ कैंपस जाना है, साउथ कैंपस जाना है, उन सब चीज़ों पर भी। तो अब मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फिल करके सबमिट कर दी, दैट्स इट, खत्म है वहाँ पर हमारा काम अभी तक का। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस, जो कि आपको फॉलो करनी होगी अगर आपको DU में एडमिशन चाहिए तो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ मैंने मिस कर दी है, फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको डाउट है, देन यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम विया दीज 3 ऑप्शंस। फर्स्ट इज यूट्यूब की किसी भी वीडियो पे जाके कमेंट कर दो। सेकेंडली आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, जाके फॉलो भी कर लेना। एंड थर्डली यू कैन गेट ऑन अ one-on-one मेंटरशिप कॉल विद मी, जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो एंड होपफुली हम लोग सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। ठीक है, so yeah, this was all about today's video. I hope that you really like this video. If you did like the video, please do hit the like and subscribe तो बनता है। Yeah, I'll see you in the next video. Till then, bye.